वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे एमसीक्यू की। और एमसीक्यू की आज की सीरीज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, वह पथिक नहीं वह पथ ही क्या जिससे पहले शूल ना हो, नाविक की कार्य कुशलता का यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आप लोग प्रयास करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और निरंतर प्रयास के साथ सफलताओं को पाते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये एमसीक्यू की सीरीज है जो यूपी बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास स्टूडेंट के लिए होती है और ये संडे टू संडे चलती है। जिन बच्चों को नहीं पता है, ध्यान रखिए, संडे संडे चलती है और आपको हर स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, टाइनस की ग्रंथियां रूपांतरित तेल ग्रंथियां या सीबेसियस ग्लैंड होती है। क्या होती है बच्चों? रूपांतरित तेल ग्रंथियां या सीबेसियस ग्लैंड होती हैं जो मानव शिश्न में प्यूपिस तथा या ग्लांस या पेनिस में स्थित होती हैं। ये कहाँ स्थित होती हैं? बेसिकली प्यूपिस में या पेनिस या ग्लांस में स्थित होती हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ टाइसन क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड होती। आगे देखिए, प्रोस्टेट कैंसर में वृषकों को पृथक करके बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में वृषकों को पृथक करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, वृषणों व अंडाशयों को निकालकर अलग करने की क्रिया को गैस्ट्रेशन कहते हैं। वृषणों व अंडाशयों को निकालकर अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैस्ट्रेशन कहलाती है। गर्भाशय को निकालकर अलग करने की विधि को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। उसी तरीके से प्रोस्टेट ग्रंथि के किसी भाग को काटकर निकालने को प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। आगे देखिए, लेवेनहॉक ने सन 1675 ईस्वी में वीर या सीमन में शुक्राणुओं की खोज की थी। तो किसने की थी? लेवेनहॉक ने। कब की थी? 1665 में। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो काफी पूछा जाने क्वेश्चन है, रेंजर डी ग्राफ। रेंजर डी ग्राफ 1641 से 1673 ने स्त्री के अंडाशय में फॉलिकल की खोज की थी और क्या कहा था? उन्हें अंडों की संख्या या एग की संज्ञा दी थी। ये बात याद रखेंगे। कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर ने सन 1827 में स्तनियों में अंडाणुओं की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अंडाणुओं खोज की थी। किसने की थी? कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर ने। तथा सन 1887 में जर्म लेयर थ्योरी को दिया था। किसने दिया था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर ने किया था। अंडाणुओं की खोज की थी और जर्म लेयर थ्योरी को दिया था और बताया था कि कैसे तीनों जर्म लेयर से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर या ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, पेंडर ने सर्वप्रथम चूजे के भ्रूण में जनन स्तरों का वर्णन किया था। तो पेंडर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था सर्वप्रथम चूजे के भ्रूण से जनन स्तरों का वर्णन किया था। आगे देखिए, स्लाइडन तथा स्वान ने जो आपको मैं बता दूं कि जो सेल थ्योरी है, कोशिका का सिद्धांत है, वो स्लाइडन तथा स्वान ने दिया था और इसी सन में दिया था। किस सन में दिया था? इसी सन में दिया था। उन्होंने एक और बात बताई थी कि शुक्राणु अंडाशय में कोशिका का स्वभाव का वर्णन किया था। कैसे कोशिका का डिफ्रेंसिएशन उसमें होता है, उसका वर्णन स्लाइडन तथा स्वान ने किया था। आगे देखिए, ऑस्कर टर्विंग ने सी अर्चिन में निषेचन के समय शुक्राणु अंडाशय में केंद्रकों के समेकन का उल्लेख किया था। कैसे उसका फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी का प्रोसेस हो रहा है, अर्चिन यानी सी अर्चिन में बताया था और बेसिकली ऑस्कर टर्विक ने बताया था। किसने बताया था? ऑस्कर टर्विक ने बताया था। कब बताया था? 1849 से 1922 के ईस्वी में। ठीक, विल्मेट ने सन 1987 में डॉली नामक भेड़ के क्लोन को विकसित किया था। तो विलियम विल्मेट साइंटिस्ट थे
उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया था। बेसिकली ये भेड़ है और मेमेलियन, फर्स्ट मेमेलियन क्लोन है, और ये डॉली पार्टन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये बनाया गया था। और यूएसए में क्योंकि ये काफी फेमस थी और इस क्लोन को जानने के लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसका नाम डॉली रखा गया था। सर्वगर्भता की अवस्था में गर्भाशय का आकार लगभग 500 गुना तक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्या करेंगे, याद रखेंगे। स्तनियों के अंडे में सेंट्रोसोम नहीं होता। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनका जो एग्स है उसमें सेंट्रोसोम या क्या कहते हैं तारका या तारक केंद्र, ये ऐसी शरीर संरचना नहीं होती है और उसे निषेचन के सबसे शुक्राणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो बेसिकली ये स्पर्म में होता है। अंडाणु मानव के शरीर में उपस्थित सर्वाधिक बड़ी संख्या होती है। तो मानव में सर्वाधिक बड़ी जो कोशिका है वो बच्चों मेरे क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है। आगे देखें, अगर क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, स्पर्मेशन की प्रक्रिया में शुक्राणु नलिकाओं से शुक्राणु मुक्त होते हैं। तो स्पर्मेशन है द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, ठीक, इन द स्पर्म ट्यूब, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। वृषण कोश में ताप स्थायी होता है। जो वृषकों का ताप शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ही होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड नीचे होता है, ये बात याद रखेंगे। ताप कम होने पर वृषण कोश शरीर के पास आ जाते हैं, किंतु अधिक तापमान होने से ये शरीर के नीचे लटक जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, योनि द्वार पर उपस्थित झिल्ली को हाइमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइमन कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा इसे याद रखेंगे, हाइमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का जो एग है वो गोल, छोटा व तथा दुर्लभ होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आर्तव चक्र में केवल मनुष्य या अन्य प्राइमेट्स में ही मिलने को मिलता है। जो आर्तव चक्र होता है वो केवल और केवल मैमल्स में, मनुष्य व प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु और अंडाणु जनन में एक oocyte से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, स्थिर होते हैं। और ये मोटाइल होते हैं, तो इससे क्या होता है, 4 सेल्स का निर्माण होता है स्पर्म की, ठीक। बेसिकली जो स्पर्म होते हैं वो हेड, ठीक है, और अपना क्या शीर्ष हो गया, धड़ हो गया, पूंछ में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो हेड हो गया, नेक हो गया, टेल हो गया, इसमें स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का वो बेल आइकन का वो घंटे का बटन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट पाठशाला आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।